मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। होमवर्क में क्वेश्चन ये था, कार्य का मान एमकेएस से सीजीएस में बदलो और कार्य का मान एमकेएस में कितना था, 1 जूल। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, कितने अर्घ होते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, या एमकेएस से कार्य का मान सीजीएस में बदलना है। आपने निकाल लिया होगा, अगर नहीं निकाला तो इसका आंसर देख लो कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एमकेएस और यहां पे लेंगे सीजीएस। एमकेएस में N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 जूल, और सीजीएस में N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। यहां तक बात क्लियर होगी। एमकेएस में द्रव्यमान क्या होता है, हमारे पास m1, लंबाई क्या होती है l1, समय क्या होता है t1। तो एमकेएस में द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में, किलोग्राम में, लंबाई को हम मीटर में, समय को हम सेकंड में लेते हैं। इसी तरह सीजीएस में द्रव्यमान को लेते हैं m2, लंबाई को l2, समय को t2। तो हमारे पास यहाँ पे द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान को सीजीएस में हम ग्राम में लेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर में लेंगे और समय को सेकंड में लेंगे। अब क्वेश्चन देखो, हमने बोला है एमकेएस को सीजीएस में बदलो, एमकेएस को सीजीएस में। तो एमकेएस को सीजीएस में बदलने का तरीका मतलब यह है कि केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में ही। तो क्या करेंगे, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10 की घात 3 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने का, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके पहले हमें क्या करना है, विमीय विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो विमा निकालेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। कहां से, कौन सी भौतिक राशि दे रखी है क्वेश्चन में, कार्य। तो कार्य की विमा क्या होती है, वर्ग की W की विमा क्या होती है, m1L2T-2। आपको बताया हुआ है, आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो यहां से निकाल सकते हो, W बल इनटू विस्थापन, F.R से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू होगी 1, B की वैल्यू होगी 2 और C की वैल्यू होगी -2। अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका हम उपयोग करते हुए एमकेएस से सीजीएस में कार्य का मान परिवर्तित कर देंगे। और हमारे पास फॉर्मूला है, देखो मैं लिख रहा हूं, आपको पहले भी बताया हुआ है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला है m2 L1, m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। तो n2 हमें निकालना है, n1 का मान दे रखा है 1 जूल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 into m1 क्या दे रखा है, m1 है केजी, तो यहाँ पे लिख देंगे केजी, और m2 क्या है ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे kg/ग्राम, और a इनकी पावर क्या है a, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इनटू करेंगे। इसके बाद L1 दे रखा है मीटर और L2 दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर/सेंटीमीटर की पावर b। तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2, और इनटू कर सकते हो। ठीक है, बिना इनटू के भी लिख सकते हो। t1 सेकंड, t1 जो है सेकंड में, t2 भी है सेकंड में, तो सेकंड, और c का मान कितना है -2, c का मान कितना है -2। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम आगे जाएंगे, इन सभी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे n2 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10 की घात 3 ग्राम या 1000 ग्राम, तो 10 की घात 3 ग्राम/ग्राम, और इसकी पावर 1 है तो ये वैल्यू आएगी। इसके बाद इनटू 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 2, यहाँ पर कितनी है पावर 2। सेकंड को सेकंड से काटेंगे, और काटने के बाद -2 इसकी पावर होगी तो 1 ही आएगा, 1
मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इस 1 से इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, समझ गए। तो यहाँ ग्राम से ग्राम काटेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटेंगे, तो यहाँ आ जाएगा n2 10 की पावर 3 इनटू यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 पहले से इसका स्क्वायर, मतलब अगर हमारे पास x स्क्वायर हो तो उसको लिख सकते हैं हम x इनटू x। तो यहाँ 10 की पावर 2 का स्क्वायर, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 10 की घात 4, या अगर दो बार लिखना चाहो तो लिख लो 10 की पावर 2 इनटू 10 की पावर 2। आई बात समझ में। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, इसका भी आधार 10, इसका भी आधार 10 और इसका भी आधार 10। तो घातें कितनी होगी 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो गए 7। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की घात 7। n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की घात 7। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। बात समझ में आपके अच्छी तरह से आ गई होगी। वापस देख लो, mks n1 की वैल्यू दे रखी है 1, cgs में n2 निकालना है, m1 l1 t1 kg मीटर सेकंड, m2 l2 t2 ग्राम सेमी सेकंड। mks से cgs में बदलना है तो kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में। जो भौतिक राशि दे रखी है उसकी विमा निकालेंगे तो कार्य की विमा होती है m1 l2 t - 2 a1 b2 c की पावर -2। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना होता है तो ये हमारे पास सूत्र होता है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इस सूत्र का उपयोग करेंगे, n1 की वैल्यू इनपुट करेंगे, m1 m2 की वैल्यू करेंगे, l1 l2 की और t1 t2 की और abc जो पावर है वो सारी की सारी वैल्यू हम इनपुट करेंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 और ये n1 की वैल्यू 1 है, सभी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या करना है, kg को किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। क्यों? क्योंकि mks से हमें क्या चेंज करना है cgs में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को ग्राम से काटेंगे, सेमी को सेमी से काटेंगे। और 10 की पावर 2 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 2 इनटू 10 की पावर 2 दो बार ले लो या डायरेक्ट लिख सकते हो 10 की पावर 4। अब आधार समान है तो सभी घातों को आपने जोड़ दिया तो फाइनल आंसर आ गया n2 10 की घात 7 या 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। आगे बात समझ में। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, शॉर्ट तरीके से किस तरह से हम इसको निकालेंगे ध्यान से देखिए। शॉर्ट तरीके से मैं निकालना हूं तो कैसे निकालेंगे देखो, ये हमारे पास है mks, ये हमारे पास है cgs, ठीक है। तो कार्य का मात्रक यहां पर होगा जूल, तो जूल तो होता है लेकिन कार्य का मात्रक हम ये भी ले सकते हैं f डॉट r। तो हमारे पास जब ये होता है न्यूटन मीटर तो f को भी हम क्या ले सकते हैं w ma r, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूरी का मात्रक मीटर, यहां लेंगे मीटर। तो फाइनल आंसर आ जाता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस पूरे को हम 1 जूल बोलते हैं, ये पता होना चाहिए बस। अगर ये पता है तो आप 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, 1 जूल इनके बराबर होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें इसको क्या करना है cgs में कन्वर्ट करना है। cgs में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल इक्वल टू किसके बराबर होता है kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इन सभी को हम kg को ग्राम में बदल देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अर्ग में। कैसे कन्वर्ट होगा देखो, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, होते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। 1 kg की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी, 1 kg की वैल्यू 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर में कितने होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर लगा दूंगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर। चाहो तो आप इसको दो बार लिख सकते हो, जैसे ये मीटर है तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, फिर इनटू लगा के 1 मीटर हो रहा है तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट लिख लो मीटर स्क्वायर से यहां लिखेंगे 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और यहां पे हम ले लेंगे सेकंड का स्क्वायर। अब क्या करना है देखो, 10 की पावर 3 हो गया और 10 की पावर 2 की पावर 2 तो 10 की पावर 4 और ये हो जाएगा ग्राम सेमी स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमें दिख ही रहा है आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, 10 की
जैसे kg अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर जूल होता है, इसी तरह ये वाली जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये होती है अर्ग। तो आप इसको 1 मिनट में निकाल सकते हो। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी इस तरह से आपको चेक करने के लिए निकाल सकते हो। बाकी अगर आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन आया तो यही मेथड अपनाना है पूरा। शॉर्ट तरीके में फिर आपको नंबर भी शॉर्ट मिलेंगे, फुल नंबर नहीं मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं है तो मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा। और इसके बाद जो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।